ब्राह्मण हत्या का दोष तो भगवान राम पर भी लगा था, इसलिए इस जो भी ये एनकाउंटर हुआ है भाई हम एक सरकारी नौकरी देंगे और जो भी आर्थिक सहायता वो दी जाएगी, तो यानी कि क्या वो भी अब दबाव। 17 जून 2026 ये वो तारीख है जब भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ और आज बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा एक बड़े पोस्ट के माध्यम से ये संकेत दिया जाता है कि ये एनकाउंटर कहीं ना कहीं फर्जी था। क्या इस पूरे मुद्दे पर सरकार घिर चुकी थी? क्या सम्राट सरकार को इस बात का डर सता रहा था कि ये एक ऐसा मुद्दा बना कि बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा? भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद न्यायिक जांच होती है और जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाती है सरकार को और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वह ऐलान करते हैं कि भरत तिवारी के परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और साथ ही साथ आर्थिक सहायता भी पहुंचाई जाएगी। अब ऐसे में माना जा रहा है कि ये ऐलान करना क्या यही बताता है कि इतनी मुश्किलों में ये सरकार घिर चुकी थी कि आनन फानन में जांच करवानी पड़ी, इतना प्रेशर उन पर आ चुका था कि उन्हें खुद सामने आकर ये कबूल करना पड़ा कि वाकई भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ था वो गलत तरीके से हुआ था। जहां भरत तिवारी सामाजिक रूप से समाज के मुद्दों को उठाकर सरकार के समक्ष रखते थे, यानी कि मांग करते थे कि क्या कुछ गड़बड़ी स्कूल में है या उनके गांव में जो सुविधा नहीं मुहैया कराई गई है, तमाम मुद्दों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाते थे। लेकिन उनके एनकाउंटर के बाद उनके गांव वालों का ही गुस्सा देखने को मिला और उन्होंने खुलकर ये कहा कि एनकाउंटर गलत था, एक समाज सेवक की हत्या की गई है, इस तरह के बयान देखे गए और उसके बाद परिवार का मुलाकात करना और मुलाकात के बाद जांच के बाद अंतरिम रिपोर्ट आना और जैसा कि मैंने कहा कि सरकार ने ऐलान कर दिया कि एक नौकरी और आर्थिक सहायता। अब इसके पीछे सवाल और कई बन जाते हैं कि आखिरकार और क्या वजह हो सकती है और क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं कि सम्राट सरकार बिहार में जब से आई है जब से घिर ही रही है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, भरत तिवारी को लेकर अक्सर हम ये कहते रहे कि एनडीए में ही आपसी तालमेल नजर नहीं आया, एक दल समर्थन करता हुआ दिखाई दिया तो एक दल समर्थन ना करता हुआ नजर आया। इसके बावजूद भी अब ये जो फैसला लिया गया है कि एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, आर्थिक सहायता पहुंचाई जाएगी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपका नजरिया क्या है? देखिए, बिल्कुल, और जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया था उसके बाद में सम्राट चौधरी सरकार बुरी तरीके से गिरती हुई दिखाई पड़ी थी। और ऐसे में जब हम विरोधी खेमों की बात करते हैं, विपक्षी दलों की बात करते हैं, तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन अंदर खाने में ही जिस तरह बीजेपी नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए कि भाई सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बने हैं, आखिर इस तरह के फैसले को वो कैसे ले सकते हैं? आखिर एक ब्राह्मण की हत्या कैसे हो सकती है? एनकाउंटर जो हुआ वो कैसे किया जा सकता है? अश्विनी चौबे से लेकर मिथिलेश तिवारी और तमाम बड़े बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी सरकार के इस फैसले के ऊपर तमाम तरह के जो है सवाल खड़े कर रहे थे। अश्विनी चौबे तो यहाँ तक कहते हुए दिखाई पड़े थे कि ब्राह्मण हत्या का दोष तो भगवान राम पर भी लगा था, इसलिए इस जो भी ये एनकाउंटर हुआ है उससे आप बच नहीं सकते और इसका जो पाप का भुगतान है आपको करना पड़ेगा। अब जो आपने शुरुआत में कहा कि क्या बांकीपुर चुनाव में हार के बाद सम्राट चौधरी सरकार जो है होश में आई, क्योंकि पहले अगर देखेंगे तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज्यादा इस मामले के ऊपर तवज्जो देना चाहते हैं, क्योंकि जो परिवार लगातार ये मांग कर रहा था कि भाई उनके परिवार से इस तरह से एक जो युवा की हत्या जो एनकाउंटर हो जाता है वो आखिर किस बिना पर किया गया। तमाम लोग जो है इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि पुलिस ने आखिर ये कदम कैसे उठाया, लेकिन सरकार की तरफ से मजबूती के साथ में कोई भी बयान सामने नहीं आया। लिपापोती होती रही, कभी जांच होती रही, कभी कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, यानी एक तरीके दिखावे की जो प्रक्रिया है वो होती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन बांकीपुर चुनाव में जिस तरह प्रशांत किशोर ने हल्ला बोला और जिस तरह से उन्होंने सम्राट चौधरी सरकार को घेरा, उससे ऐसा लगा कि सम्राट चौधरी जो है इस पूरे मामले में
फंस चुकी है। और अब अब जब प्रशांत जी किशोर का भी बयान आया इस मुद्दे पर। उनका कहना है कि आप एक परिवार जी को सहायता पहुंचा दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपने बड़ा योगदान दे दिया। हम्म ऐसे कई एनकाउंटर हुए हैं, ऐसे कई मामले सामने आए हैं, आप उसमें खुलकर सामने नहीं जी आए। और उनका ये कहना है कि आप उस युवक की भरपाई नहीं कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आर्थिक सहायता पहुंचाकर, देखिए यानी कि वो एक तरह से हम्म हमला कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल भरत हम्म, तिवारी के भाई ने जंतर हम्म, मंतर पर आकर भी प्रदर्शन किया हम्म, था, धरना दिया था कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वैसी हम्म, कार्रवाई नहीं हो रही। उनका परिवार भी कहीं ना कहीं दुखी दिखाई पड़ रहा था और जब ये हम्म, मुद्दा तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ा, चूंकि बीजेपी का पक्ष हमने देखा कि उन्हीं के बहुत सारे नेता नाराज दिखाई पड़ रहे थे। इसके अलावा जेडीयू खेमा भी नाराज था। हम्म, एलजेपीआर की तरफ देखे तो चिराग पासवान बकायदा घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर भी तमाम तरह की बात कहते हुए नजर आते हैं। अशोक चौधरी जो है वहां पर पहुंचते हैं, तमाम नेता पहुंचते हैं और एक तरीके से परिवार को सांत्वना देते हुए दिखाई पड़ते हैं और न्याय की बात कहते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब सम्राट चौधरी जो अब तक इतने दिनों से खामोश दिखाई पड़ रहे थे, उतनी ज्यादा इसके ऊपर उन्होंने बयानबाजी नहीं की। कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया, लेकिन अब जाकर उनको जो है ये कहना पड़ा कि भाई हम एक सरकारी नौकरी देंगे और जो भी आर्थिक सहायता वो दी जाएगी, तो यानी कि क्या वो भी अब दबाव में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि 2 दिन पहले ही आप देखेंगे कि बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं उनके साथ में सम्राट चौधरी की एक बाकायदा मीटिंग होती है और उस मीटिंग में क्या कुछ होता है ये तो नहीं बताया जाता। लेकिन अब जो फैसला निकल कर सामने आता है, क्या उस मीटिंग के बाद ये फैसला किया गया कि बीजेपी को लगा कि भाई हमारी स्थिति अगर कमजोर हो रही, चूंकि बांकीपुर पे सीधे सीधे तौर पर बीजेपी की हार हुई है और ऐसे में बीजेपी ने सोचा कि अगर आपस में अगर हम तालमेल मजबूत करें, और भरत एनकाउंटर मामला लगातार सुर्खियां पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लगातार लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि हम कोई रास्ता निकालें। उसके बाद में सम्राट चौधरी सरकार इस तरह का फैसला करती हुई दिखाई पड़ी। सर, अगर हम ये कहें कि चलिए सहायता दी है, लेकिन जी जो भरत का परिवार है वो मुलाकात मुख्यमंत्री से भी करने पहुंचा था और उनके समक्ष कई मांगे रखी गई थी, जिसमें आर्थिक सहायता तो एक सहायता सरकार की तरफ से प्रदान की गई है, परिवार वालों ने नहीं मांगी थी। बल्कि परिवार वालों का ये कहना था कि भरत भूषण तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि जिस गांव में भरत तिवारी रहते थे उस गांव का नाम बदलकर भरत तिवारी के नाम पर रखा जाए, यानी कि उनका कहना था कि शहीद भरत नगर जवैनिया ये गांव का नाम रखा जाए। और साथ ही साथ वो ये कह रहे थे कि बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये तमाम मांगे करते हुए नजर आए थे। क्या लगता है कि सरकार की तरफ से ये एक मुंह बंद करने के लिए सहायता दी गई है, क्योंकि और मांगे तो यहाँ पर नजर नहीं आती? देखिए, बिल्कुल और जाहिर बात है, क्योंकि आप देखेंगे कि सरकार पहले ऐसा लगा था इस फैसले के ऊपर अड़ी खबर खड़ी हुई दिखाई पड़ रही थी। पुलिस के साथ में उनका पूरा का पूरा समर्थन भी था और आपने देखा भी कि जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, यहाँ पर क्या कहते हुए नजर आए थे कि अगर यहाँ पर कोई मुस्लिम मारा जाता है तो उसको आतंकी कहा जाता है, कोई अगर दलित मारा जाता है उसको नक्सली कहा जाता है, लेकिन अगर भरत तिवारी का यहाँ पर एनकाउंटर हो जाता है तो कुछ जातिवादी सोच के लोग जो हैं उनके ऊपर सवाल उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जैसा हमने शुरू में भी इस बात को लेकर जिक्र किया कि लगातार एनडीए कुनबे के अंदर से इस पूरे मामले के ऊपर अलग अलग आवाजें होती हुई दिखाई पड़ी, अलग अलग बात जो है नजर आई। बीजेपी खेमे के अंदर से खुद नाराजगी दिखाई पड़ी और अब जाकर जब ये फैसला हुआ है तो बाकी में ऐसा लगता है कि जो लगातार कई मांगे परिवार करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, उनको कम से कम जो है दरकिनार करने के लिए या उनकी आवाज को खामोश करने के लिए या उनके जो भी मांगे उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करने के लिए इस तरह का फैसला किया गया, जिसमें सरकारी नौकरी देने की बात की गई है और साथ में यहाँ पर जो है आर्थिक सहायता भी देने का जो है यहाँ पर जो है बयान दिया गया है। तो कुल मिलाजुला कर देखा जा रहा है कि क्या सरकार अब इसकी भरपाई करती हुई दिखाई पड़ रही है और क्या सरकार को अब इसका एहसास हो गया है कि जो कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं उनकी गलती थी, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं मिस्टेक थी, इसी के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। तो क्या सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री है वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ गलती तो हुई है और गलती जो है उनकी सरकार की बड़ी है, इसलिए वो इस तरह की चीजों को करते हुए दिखाई पड़ रहा है। अब इसको लेकर
परिवार कितना जी। संतुष्ट दिखाई पड़ता है ये भी देखना होगा, क्योंकि हम्म। परिवार लंबे वक्त से जब से ये मामला हुआ उसके बाद से लगातार जो है न्याय के लिए लड़ता हुआ नजर आता है। कभी भरत तिवारी के भाई दिल्ली में आकर प्रदर्शन करते हैं, कभी उनका परिवार प्रदर्शन करता है, जी। कभी गांव वाले प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर एक लेवल पे तो कहा जा सकता है कि उनको थोड़ी बहुत राहत तो मिलेगी, लेकिन क्या पूरा न्याय मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये अभी भी बड़ा सवाल जस का तस बना हुआ है। बिल्कुल, भरत भूषण तिवारी का जब एनकाउंटर हुआ और इसके बाद जब गांव वालों ने ही सवाल खड़े किए और जब जांच हुई तो यहाँ एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को सस्पेंड कर दिया जाता है और गिरफ्तार भी कर लिया जाता गिरफ्तार भी किया गया था, क्योंकि सबसे पहले गोली चलाने का काम उन्होंने ही किया था। इसके साथ साथ 5 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड कर दिए गए थे उसी क्षेत्र के। अब आप ये देखिए, उस दौरान ये सब कुछ हुआ और इसके बाद न्यायिक जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया, जिसका जो नेतृत्व है वो रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा ने किया था। उनके जरिए अंतिम रिपोर्ट सौंपी गई और सरकार द्वारा ये ऐलान किया गया। अब देखना होगा कि इसके पीछे तो एक डर नजर आया, इसके पीछे एक झुकाव नजर आया कि अगर हम झुकेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं सरकार डगमगाती हुई नजर आ सकती है, सत्ता पर असर पड़ सकता है। क्या आपको भी यही लगता है? क्या ये जो ऐलान सम्राट चौधरी द्वारा, जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने किया है, क्या इसके पीछे का मकसद यही है या आपको कुछ और नजर आता है? क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।